नमस्ते। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी कहते थे कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे है जो पीड़ित एवं उपेक्षित है। आई डू नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई फॉर माई किथ एंड किन। माई किथ एंड किन आर दोज हु आर नेग्लेक्टेड एंड डाउन ट्रॉडन्स। उसी को हम सब कार्यकर्ताओं ने, जब मैं 1994 में मान्यवर नानाजी को देखा और नानाजी का लक्ष्य को सुना, तो हमें पहले कुछ समझ ही नहीं आया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने लिए ना जीऊँ, मैं दूसरों के लिए जीऊँ। भले हमारा परिवार संघ परिवार था और घर में सब सामाजिक कार्य बचपन से मैं देखते आती थी, लेकिन हमें लगता ही नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने लिए ना सोचे, हम दूसरों के लिए सोचे। लेकिन नानाजी ने वहाँ पाठ हम सब लोगों को बहुत आराम से धीरे 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 करके हम सब लोगों के खून में वह बातें उन्होंने डालने का प्रयास किया। और मान्यवर नानाजी हम लोगों को कहते थे, यह काम 3 जनरेशन्स का काम है। तो भी बात हमें समझ नहीं आती थी कि 3 जनरेशन्स तक ये स्वावलंबन का काम, ये ग्रामोदय का काम ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है। मैं जम्मू में हूँ और जम्मू में एक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी हैं और संघ के अपनी विचारधारा से ओत प्रोत है। ऐसे एक भैया है संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी जब चित्रकूट में हम लोग काम करते थे, तब लगातार वो जम्मू से आते थे, हम लोगों के साथ रहते थे, मान्यवर नानाजी से भी मिलते थे। लेकिन उनको बातचीत वगैरह काम करने का तरीका उन्होंने हम लोगों के साथ उद्यमिता विद्यापीठ में देखा, कृषि विज्ञान केंद्र जाकर वहाँ के काम को देखते थे। उससे प्रेरणा पाकर और लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन से थोड़ा पहले हमसे और डॉक्टर पाठक जी से वो लगातार बात करते थे और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने के लिए जो भी उनको चाहिए होता था राय, वो लेते रहते थे। हम लोग भी जितना हम लोग से बन पड़ता था, हम लोग संजीव जी को मदद करते थे। आज वह फलीभूत होता हुआ मैंने देखा है। 2 दिन से हम जम्मू में हैं। संजीव जी ने यहाँ पर सहारा जागृति मंच के माध्यम से ऐसे ऐसे दूरस्थ गांव में, जम्मू के पहाड़ी गांवों में जाकर उन्होंने लगातार 1.5 साल काम किया। बहनों को मिले, बहनों से बात किया, फिर उनको कन्विंस कराया खाली पड़ा हुआ ज़मीन पे कुछ नहीं हो सकता, उस पे हम लोग कुछ खेती करेंगे तो पैसा आएगा, आमदनी आएगा। लेकिन उन्होंने यह बात भी समझाने का कोशिश किया, अकेले महिला काम करना चाहेंगे, अकेले बहन काम करना चाहेंगे तो नहीं होएगा। जो सहायता समूह का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़े वृहद रूप में उन सब के सामने रखा। कल मैं एक गांव में गई थी, देखकर मैं अचंभित हुई। दूरस्थ गांव। मैंने उन लोगों से पूछा, यहाँ सरकारी तंत्र पहुँचते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, पहले कोई नहीं आता था, अब तो सब लोग आने लगे। बोले इतना सुंदर हाई टेक्निक का पॉली हाउस बनाकर वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें हल्दी का खेती हो रहा है और महिलाएं सब खुश है। और वो हल्दी का खेती करने के बाद पूरा सामग्री उनको पहले लगता था कि कहाँ बेचेंगे, क्या होगा, लेकिन संजीव जी ने ऐसा पूरा बना के रखे हैं। बम्बई के लोग आकर अच्छे क्वालिटी का हल्दी खरीद के ले जाते। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय जम्मू में रखा था, उसमें बहुत सारे अतिथि आए थे, खासकर जम्मू के माननीय सांसद जी श्री जुगल किशोर शर्मा जी भाई साहब भी आए थे और बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट थे उसमें, और जो अपने सरकारी अधिकारी लोग थे। खासकर 1000 के ऊपर बहनें वहाँ पर उपस्थित थी, पूरी जम्मू से आई थी, श्रीनगर से आई थी। तो वो सब बहनों को मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये कार्यक्रम ऐसा नहीं था 1000 बहनें आ गई, बैठी, सुनी, चली गई, खाना खाई, नहीं। हमने उनको कल से लगातार मिल रहे हैं, लगभग 150 से ऊपर की बहनों से हमने खुद बात किया। हमने पूछा काम कैसा चल रहा है, संजीव जी कैसे काम करा रहे। इतने खुश बहनें कहती है बहुत अच्छा काम चल रहा दीदी, संजीव जी हमारे भाई से बढ़कर भाई जैसा हम लोग को मदद करते। क्यों खुश है? क्योंकि उनको आज एक एक बहन को पैसा मिला है, जो काम के बाद जो पैसा मिलना चाहिए। सामान उगाई तो थे, कृषि के माध्यम से अपना बढ़िया हल्दी का खेती किया, हल्दी बिका, पैसा आया। 51 लाख रुपए का चेक आज हम लोगों ने 276 बहनों को दिया है।
ये खुशी की बात है। तब आज हमें मान्यवर नाना जी, वहाँ पर जब उन्होंने नाना जी की तस्वीर के सामने माँ सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलन करने को जब बोला, तो नाना जी का ऐसा स्वरूप हमें देखने को मिला। हमने नाना जी से कहा, नाना जी आप यही चाहते थे ना? तो नाना जी ऐसा लगा बड़े खुश होके हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे, हाँ नंदिता, हम चाहते ये भी है। नाना जी की चाहत पे चलने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता भारत रत्न नाना जी के आज भी उनके विश्वास, उनके जो उन्होंने सिखाए हुए रास्ते पे चल रहे। ऐसे एक कार्यकर्ता जम्मू में, और वो कहते हैं दीदी कह दो हम भी नाना जी के इसमें चल रहे, कभी आपको नाना जी का आप बताओगे तो बता देना कि मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे सभी युवा साथी जो अच्छे काम कर रहे, उन सबको हम लोग ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वो बहनों की खुशी देखने को मिलती है। हल्दी तो उगा रही है, हल्दी बिक रहा है, पॉली हाउस वर्टिकल का उनका पूरा अच्छा चल रहा है। साथ में उन लोगों ने हल्दी का पाउडर से लेकर हल्दी का अचार है, हल्दी से आगे दवाइयों के लिए भी किस प्रकार की कितना करक्यूमिन उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसे परसेंटेज वाला अच्छा हल्दी पूरा पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर संजीव जी तो एक और प्रोडक्ट बनाया। हम लोग मिक्स फ्रूट जैम सुनते हैं, पपीते का जैम सुनते हैं, अमृत, क्योंकि मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ तो ये सब फलों का जैम तो हमने बहुत सुना, लेकिन आपने भी नहीं सुना होगा हल्दी का जैम बनाया है। क्योंकि हल्दी सौभाग्य के लिए अपनी भारतीय परंपराओं में हल्दी को बहुत महत्व दिया गया। यदि कटा फट जाता है, कुछ कट जाता है, तो तुरंत घर के लोग कहते हैं हल्दी लगा लो। तो उस जैसे हल्दी को आज एक बृहद इंडस्ट्री के रूप में ले आकर महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, स्वाभिमानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए वो पूरा तैयार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली, आज हमें देखने को मिला। यह उत्पाद भी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन रहा है। जो पॉली हाउस है वो भी टेक्निकली साउंड है और बहुत सुंदर बना। तो हमें लगा माननीय मोदी जी का भी स्वप्न यहाँ साकार होता हुआ दिखता है। थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली और वोकल फॉर लोकल भी है। ऐसा हज़ारों बहनों से मिलकर दिल खुश हुआ। मान्यवर नाना जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को इसी तरह प्राप्त होता रहे। नाना जी का जब भी हम सोचते तो यही लगता है। डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी ने लिखा था, आना नाना बार बार। नाना जी इसी रूप में कहीं न कहीं से आते रहेंगे, हम सब लोगों के साथ, हम सब लोगों को प्रेरणा देते हुए काम करवाते रहेंगे। नाना जी के चरणों में प्रणाम। संजीव जी को ढेर सारी बधाई, और जिन्होंने भी संजीव जी को सहयोग किया उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी बहनों का चेहरा नहीं भूल रहे, कितनी खुश थी आज बहनें। हम सब मातृशक्ति हर समय स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाली का जीवन व्यतीत करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाई देते हैं संजीव वर्मा जी को।